चंदन क्यारी में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का भव्य स्वागत। अमर बावरी ने विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास का जामताड़ा जाने के क्रम में चंदन क्यारी में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पूर्व मंत्री व पूर्व नेता अमर कुमार बावरी ने अंग वस्त्र भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर अमर कुमार बावरी ने चंदन क्यारी के वर्तमान विधायक उमाकांत रजक पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक विकास योजनाओं को लेकर पूरी तरह निष्क्रिय हैं और अधिकारियों से मिलीभगत कर निजी स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक को पदभार संभाले 6 महीने से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अब तक चंदन क्यारी में उनके प्रयास से एक कांटी भी नहीं गड़ी। उल्टा वो दूसरों के द्वारा लाई गई योजनाओं के भूमि पूजन के बहाने कमीशन तय करने में जुटे हुए हैं। बावरी ने यह भी आरोप लगाया कि योजनाओं की जांच के नाम पर भी वसूली हो रही है। उन्होंने कहा कि विधायक की शिकायत पर डीसी द्वारा गठित जांच कमेटी तक को निष्क्रिय कर दिया गया, जो चंदन क्यारी की जनता के साथ विश्वासघात है। अमर कुमार बावरी ने कहा कि जनता जान चुकी है कि विधायक सिर्फ प्रपंच और सेटिंग में लगे हैं, विकास से कोई लेना देना नहीं है। चंदन क्यारी के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने के लिए कल का एक ऐतिहासिक दिन रहा है। झारखंड कैबिनेट ने हम सबके उस भगीरथी प्रयास को पूर्णता देने का काम किया जब इंजीनियरिंग कॉलेज बरमसिया, जो इंजीनियरिंग कॉलेज बोकारो के नाम से जाना जा रहा है, वहाँ के सारे पदों का सृजन कर दिया गया और इसी सत्र से इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ होगा। हम लोगों ने इस चंदन क्यारी में, जहाँ प्राथमिक शिक्षा के लिए लोगों के पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज ला करके चंदन क्यारी के लिए एक मील का पत्थर हम लोगों ने स्थापित किया था। इस इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, आप सबको याद है। 2019 के आखिरी समय में यह रघुवर दास जी की सरकार से यह योजना पास हुई थी। हम लोगों ने शिलान्यास भी किया था, लेकिन उसके बाद चुनाव में जब बीजेपी की सरकार वापस नहीं आई, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई, तो उन लोगों ने इस योजना को बंद करके पहले बेरमो ले जाने का प्रयास किया, फिर इसको लॉ कॉलेज में बदलने का प्रयास किया। लेकिन चंदन क्यारी की जनता के साथ हम लोगों ने कोरोना के उस कठिन समय में भी हम लोगों ने लगातार आंदोलनें लड़ी और विधानसभा के अंदर मैंने सरकार के समक्ष इस बात को प्रूफ किया कि यह हम लोगों की सरकार के समय यह शिलान्यास किया हुआ है, पैसे सारे केंद्र सरकार द्वारा, रूसा के द्वारा एलोटेड है और बाध्य होकर के सरकार को, जब हम लोगों ने गैर सरकारी संकल्प डाला और सरकार को बाध्य किया, तो हेमंत जी की सरकार बाध्य हुई और इस इंजीनियरिंग कॉलेज को देने का काम किया। उसके बावजूद भी जो 5 साल का विलम्ब हुआ है, जो योजना 2019-20 में चालू हो जाना चाहिए था, उसको चालू होने में अब 2025 आ गया है। इसकी जिम्मेवारी सरकार को जाती है। ये विकास विरोधी है। चंदन क्यारी के लिए तो निश्चित रूप से इनका जो प्रयास रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा मात्र है और अभी उनके जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों का भी प्रयास है विकास करने का नहीं, विकास में बाधक बनने का है। राज्य सरकार पीठ थपथपा रही है, श्रेय बनाया है। नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का श्रेय तो नहीं ले सकती है। और इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो चंदन क्यारी 2014 के पहले किया था, 2014 से लेकर 2024 तक क्या है, वो एक एक जनता से आप पूछ सकते हैं। चाहे सब पावर का सबग्रिड हो, चाहे चंदन क्यारी का इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे चंदन क्यारी का मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, चाहे हमारा चंदन क्यारी का पार्क हो, चाहे सांस्कृतिक अनुसंधान केंद्र छौका चंदन क्यारी हो, या आज गवाई पराज हो, या सड़कों का जाल हो, चंदन क्यारी में इतने भीषण गर्मी में भी लोगों को अब बोकारो जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो चंदन क्यारी में ही रह करके आराम से समय बिताते हैं और किसी को गर्मी में एक फुंसी तक नहीं हुआ, एक घामाची भी नहीं हुआ। क्यों? जो चंदन क्यारी में बिजली निर्बाध रूप से रहती है, 24 घंटे रहती है और इसका श्रेय पूरी तरह से बीजेपी की सरकार को जाता है, रघुवर दास की सरकार को। तो फिर दोबारा शिलान्यास कैसे हो रहा है? देखिए, कुछ लोगों को झूठा खाने की आदत है और जो लोग झूठा खाना पसंद करते हैं और दूसरे के पत्तल को टान करके अपना पत्तल बना करके खाने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में जो सरकार के प्रतिनिधि है उनको अभी तक अपने कलम से कोई श्रेय नहीं मिला है। 6 महीना होने को जा रहा है, अपने श्रेय से कोई नया कुछ सृजनात्मक काम करने का श्रेय नहीं मिला है। जो हम लोगों के द्वारा सैंक्शन कराए गए योजना थे, जो प्रारंभ कराए गए योजना थे, उसको कट मनी के लिए, पैसा के लिए रोका गया।
और उन सारे लोगों को जांच करने के लिए लिख करके दिया गया जब ये सारी सड़कों की जांच की जाए, और फिर उसको विड्रॉ कर लिया गया। जब सेटिंग हो गया चारों तरफ से, ब्लॉक में, डॉक्टरी अस्पताल में, विभिन्न विभागों में, यहाँ आंगनबाड़ी सेविका में, सब जगह जब उनका साप्ताहिक और मंथली बांध दिया गया, तो फिर से अपना बोरिया बिस्तर बांध करके 9 चले गए हैं सेक्टर बोकारो। वो सारे लोगों को मालूम है, उनकी कार्य पद्धति पहले भी लोगों ने देखा है, इस बार भी लोग देख रहे हैं। कुल मिलाकर के दूसरे के काम का श्रेय लेना और उसको हल्ला करना, बोलना, ये उनके यहाँ सगल है। और यदि देहाती भाषा में करिए तो दूसरे का पत्तल खींच करके, जूठा खा करके बोलेगा जब मैंने अपने पत्तल में खाना खाया, बस इतना ही है।